प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। जी हाँ दोस्तों, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान और दूसरा सऊदी अरब से एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, जिसके सामने आने के बाद यकीनन करोड़ों लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ेगी। वहीं साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री के हवाले से एक खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसको जानकर सुनकर यकीनन हो सकता है आपको खुशी महसूस हो या तो फिर आपको लग जाए 440 का झटका। तो क्या है पूरी खबर आगे हम बताने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दे और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने वाले हैं। एक तो सऊदी अरब से आया सऊदी अरब का बहुत बड़ा ऐलान और लोगों के लिए इसको खुशखबरी ही कहा जाएगा, और दूसरी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से निकल कर आ रहा है सामने। दोस्तों, प्रधानमंत्री के हवाले से जो खबर निकल कर आ रहा है दोस्तों, इसमें एक बयान न्यूज़ 18 के हवाले से प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान बताया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश ने मेरी सरकार का अभी टेलर देखा है। जी हाँ दोस्तों, देश ने मेरी सरकार का अभी टेलर देखा है, पूरी फिल्म बाकी है। पीएम मोदी, ये न्यूज़ 18 ने इसको छापा है, आप इसको देख सकते हैं। मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है दोस्तों। तो इस खबर के सामने आने के बाद अब देश में एक तरीके का वार्तालाप चल रहा है। लोग बातें कर रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा कि देश ने मेरी सरकार का अभी टेलर देखा है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। तो ये फिल्म जो आने वाला है, ये जनता के ऊपर कितना भारी पड़ेगा या कितना आसान होगा, यही सोच सोच के जनता जनार्दन के पसीने छूट रहे हैं। क्योंकि बकौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश ने अभी मेरी सरकार का अभी टेलर देखा है। तो टेलर के अंदर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से भारत के अंदर त्राहिमाम की स्थिति हो गई है। हमने देखा कि किस तरह से बेरोजगारी बढ़ गया है। हमने देखा कि किस तरह से जनता कोरोना काल में किस तबाही के दौर में गुजरा और लोग भूखे प्यासे तड़पते हुए नजर आए। हमने ये भी देखा कि इकोनॉमी जो जीडीपी है वो -23 के करीब पहुंच गया। हमने ये भी देखा है इस टेलर के अंदर की नौकरियां बहुत ज़्यादा कम हो रही है, वैकेंसियां बहुत ही कम निकाली जा रही है। साथ ही साथ जो सरकारी विभाग हैं, सरकारी एजेंसियां हैं, उनको निजी हाथों में बेचा जा रहा है। पिछले दिनों हमने कई इस तरह के खबरें देखें, आप लोगों ने भी देखा है इस टेलर के अंदर। तो दोस्तों, अब इसी को सोच कर जनता को सर दर्द कर रहा है कि जब पीएम मोदी ने टेलर के अंदर इतना कुछ दिखा दिया है तो फिल्म में क्या दिखाने वाले हैं। कहीं कुछ बड़ा करने को तो नहीं सोच रहे हैं पीएम मोदी, चूँकि पीएम मोदी बड़ा ही क्रिएटिव इंसान माने जाते हैं और कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। कुछ जनता के हित में होता है तो कुछ जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ जाता है। तो जहां बेरोजगारी चरम पर अभी पहुंच गया है, जीडीपी माइनस पर पहुंच गया है और सरकारी एजेंसियों को निजी हाथों में बेचा जा रहा है टेलर के अंदर, तो जनता यही जानना चाहती है कि क्या पूरे फिल्म जब आएगी तो कुछ जनता के लिए कुछ खुशखबरी होगा, क्या बेरोजगारी दूर होगी, रोजगार सामने आएगा, क्या जीडीपी जो रसातल में चला गया है, धरातल में चला गया है, क्या जीडीपी के सुधार के लिए पीएम मोदी कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं। जो बेरोजगार हो गए हैं, जो नौजवान, उनको रोजगार से संबंधित कुछ नई तोहफा देने की ठाने हैं पीएम मोदी, या क्या कुछ करने वाले हैं पीएम मोदी। यही सोचकर एक लोगों में बड़ा ही कौतूहल
पैदा हो गया है, कहीं खुशी तो कहीं गम का लहर भी पैदा हो गया है कि कभी भी मोदी कुछ भी कर सकते हैं, कभी नोट को बंद करा सकते हैं तो कभी लॉकडाउन करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। तो यही हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में जो कुछ भी पीएम मोदी करे जनता के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए अच्छा हो, ना कि जनता के लिए ऐसी खबर लेकर आए पीएम मोदी जिसकी वजह से जनता फिर कतार में खड़े हो जाए, जनता फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति में आ जाए। यही उम्मीद करेंगे कि अब तक जो कुछ भी हुआ है टेलर के अंदर जनता के ऊपर बहुत भारी पड़ा है। अब जो फिल्म पीएम मोदी दिखाने की बात कर रहे हैं उस फिल्म में देश का कल्याण हो, हमारा आपका कल्याण हो, हमारे और आपके लिए रोजगार के नए अवसर लेकर आए पीएम, यही हम कामना करेंगे। तो दोस्तों इस खबर ने लोगों में कौतूहल उत्पन्न कर दिया है कि पीएम मोदी ने आखिर ऐसी बात कही है तो उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ वजह रही होगी। दोस्तों चलिए अब हम दूसरे खबर के ऊपर बात करते हैं। वो निकल कर आ रही है सऊदी अरबिया से, और सऊदी अरबिया ने किया है बड़ा ऐलान, और ये ऐलान एक खुशखबरी से कम नहीं है। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सऊदी न्यूज़ के हवाले से ये खबर सामने निकल कर आ रही है कि बड़ी खुशखबरी, जीएसीए ने भी कर दिया ऐलान, जिन लोगों का इकामा और छुट्टी वैलिड है तो जा सकेंगे वापस। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि इसके साथ सऊदी अरब के हवाले से जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है दोस्तों, इस समय पूरे दुनिया में कोरोना काल चल रहा है और इस कोरोना ने हजारों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया है। बहुत सारे लोग अपने घर वापस आ गए हैं, काम धंधा सब छोड़कर अपने घर वापस आ गए हैं, और मजबूरी ये है कि कोरोना की रफ्तार जिस स्तर पे भी है अभी, लेकिन सबसे बुरी बात ये है कि ये अभी जहां से काम छोड़कर आए हैं वहां नहीं जा पा रहे हैं। साथ ही साथ सऊदी अरब की बात करें तो उम्रा से लेकर हज को लेकर स्थिति बड़ा ही अस्थिर बताया गया, और लोगों में जहां कोरोना के वजह से लोगों ने अपना रोज़गार को खोया और लोग बहुत ही दुखी नज़र आ रहे थे, वहीं इस समय सऊदी की तरफ से जो ऐलान किया गया है, आपको बता दें दोस्तों कि सऊदी ने जो ऐलान किया है कि इकामा और छुट्टी जिनके वैलिड है वो वापस आ सकते हैं, जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो बड़ी खबर सामने बताई जा रही है उसमें एक तिथि बता दिया गया है, डेट बता दिया गया है, जिस डेट के बाद से यानी 1 जनवरी 2021 से सऊदी ने ये ऐलान कर दिया है कि वो अपने दरवाजे पूरी तरीके से खोल देगा। जी हाँ दोस्तों, जिस स्तर से जिस जरिए से सऊदी के अंदर आप व्यापार कर सकते थे, आ जा सकते थे, उन तमाम रास्तों को सऊदी अरब 1 जनवरी 2021 से खोल देगा। जैसा कि जानकारी के मुताबिक सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है ये बताया गया है, सऊदी ने ये ऐलान कर दिया है कि चाहे वो हवाई यात्रा हो या सड़क मार्ग हो, चाहे जल मार्ग हो, वो सभी बंदिशें 1 जनवरी 2021 से हटा लेगा और लोग पहले की तरह फिर आ जा सकेंगे सऊदी अरबिया के बीच। तो सऊदी अरब में जो काम करने वाले लोग थे या जो अभी कोरोना की वजह से जो वहाँ फंसे पड़े हैं, जो वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनके लिए यकीनन ये खबर बहुत बड़ी खबर है कि क्योंकि ये सऊदी हुकूमत के हवाले से ये जानकारी दिया जा रहा है, जहाँ ये साफ तरीके से कह दिया है, जहाँ एक तरफ जहाँ जीएसीए ने भी कर दिया है ऐलान की इकामा और वैलिड छुट्टी, जिनके इकामा और छुट्टी वैलिड हैं वो वापस आ सकेंगे, तो वहीं 1 जनवरी 2021 से पूरी तरीके से सऊदी अरब को खोल देगा। तो जो लोग सऊदी अरब जाना चाहते हैं और अभी तक नहीं जा पा रहे थे कोरोना की वजह से, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। साथ ही साथ दोस्तों जो उम्रा भी होता है तो उम्रा के ऊपर भी ये बातें कही जा रही है कि उम्रा के ऊपर भी बाद में स्थिति को देखकर उसके ऊपर भी बड़ा निर्णय लिया जा सकता है कि उम्रा के लिए लोगों को बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए। लेकिन जो कुछ भी हो दोस्तों, सऊदी ने ये साफ कर दिया है कि सऊदी अपने दरवाजे अब बंद नहीं रखेगा। अब वो वायु यान हो या तो जलयान हो या और दूसरा मार्ग हो, सभी मार्ग को व्यापार के लिए, लोगों के आवाजाही के लिए वो
खोलने वाला है। तो ये बहुत ही राहत की बात है उन लोगों के लिए जो अभी तक फंसे हुए हैं, या उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना वीज़ा तैयार कर लिया है लेकिन सब कुछ हो जाने के बाद भी वो सऊदी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग काम करने के लिए सऊदी अरबिया में जाते हैं, खास करके हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग। तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है।